नहीं कर रहे। हम लोग शांति से बैठ के अपना धरना देना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं देने दिया जा रहा है। सर हमारी जब तक बात नहीं सुनी जाए तब तक हम आते रहेंगे। अब हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। जब पूरा हम लोग काम कर लिए हैं, जब कर लिए हैं, तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि बार बार आते हैं लोग आश्वासन देते हैं जाइए आपका काम हो जाएगा। हम लोग चले जाते हैं शांतिपूर्वक, कोई बात सुनने के तैयार नहीं रहता है। हम लोग 2018 कैंडिडेट, हम लोग की उम्र भी निकल चुकी है, हम लोग क्या करने वाले हैं इसके बाद। पुलिस प्रशासन हम लोग धरना करने नहीं दे रहे, हम लोग की बात नहीं सुनने दे रही किसी के माध्यम से, बस अपने जबरदस्ती माध्यम से यहाँ हटाना चाहती है। हम एक बात हमारा रहेगा, सरकार अगर सोचती होगी कि हम इनको डरा धमका देंगे तो डरा धमका नहीं पाएगी। और जो सर जब तक यहाँ नहीं आएंगे हम लोग जाएंगे भी नहीं। और हम लोग अगर हम लोग को पूरी ज्वाइनिंग चाहिए, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। बार बार सरकार नहीं समझ रही है, हमको लाठी प्रहार क्यों की जा रही है हमारे साथ? हाँ लाठीचार्ज भी हो रहा है, बार बार हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? हम लोग कोई चीज और जो सर को ले गए जबरदस्ती क्यों ले गए? हमारे साथ क्यों नहीं किया जा रहा है? 8-9 महीने से आप आंदोलन कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं मान रही? सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार को समझना चाहिए, सरकार को मानना चाहिए। हाईकोर्ट का भी आदेश आ गया, 1,27,000 सीट खाली है संसद में। रीट में हल करने पे और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि अभी संसद में उन्होंने दिया था कि 1,27,000 सीट खाली है, उसके बाद भी ज्वाइन नहीं करा जा रहा है। हम लोग जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। आपको लगता है वो भी एक 6,000 सर 4 साल से भर्ती रुकी हुई है, 4 साल से सर रुकी हुई है भर्ती, उसको तो भरिए। हम फिट हैं तो क्या जरूरत है लटकाने के लिए हम लोग को? बटालियन में पता करिएगा तो उसमें 4 साल से क्यों रखा गया है? आधे लड़के पहुंचे हैं जो मेडिकली बुलाया गया था, फिट लड़कों की आप लोगों का लिस्ट में नाम आ गया, आप लोग की ज्वाइनिंग हो गई है। तो मान लीजिए अगर 10,000 लड़कों को बुलाया गया होगा, उसमें से 4,000 ऐसे लड़के हैं जो अपने पोस्ट प्रेफरेंस के कारण उनका मन मुताबिक नहीं मिल पाया है और वह नहीं गया, छोड़ दिए हैं। और कुछ लड़कियां भी छोड़ी हैं, वो अगर वो वहाँ के हेड ऑफिस वो अपना डाटा दे दे कि हमारे यहाँ इतनी सीटें खाली हैं, और बहुत सारी BSF ने शायद अपना डाटा दे भी चुका है कि हमारे यहाँ इतनी सीटें खाली हो गई है। और संसद में नित्यानंद राय जी गृह जो राज्य मंत्री है वो बोले 1,11,000 पद रिक्त है। तो बताइए सर, अगर पद रिक्त है और हम लोग फिजिकल रिटेन और मेडिकल फिट हैं, और तो हम लोग ज्वाइनिंग के हकदार क्यों नहीं? आप लोग अगस्त में, जहाँ तक मुझे याद है, जब आए थे तो आप लोगों को नित्यानंद मंत्री जी से भी मिले थे आप? नित्यानंद राय जी से सर हर जगह आश्वासन के अलावा कोई कुछ नहीं। एक हफ्ते के बाद हम आपको बताएंगे। और ये यहाँ पे जो सर हैं जो 3 स्टार है, वो भी आश्वासन ही दे करके हम लोग को 16 को बुलाए थे, 16 अगस्त को। इन्होंने वैकेंसी निकाली थी CAPF के थ्रू 2018 में 60,210 पदों पर वैकेंसियाँ थी, जिसमें से इन्होंने फाइनल मेरिट में केवल 54,000 को ज्वाइनिंग दी है, 54,953, जिसमें से करीब 6,000 वैकेंसी इन्होंने रख ली है अपने पास, क्योंकि उनको ब्लैक में देने का मन है इनका। क्योंकि ये 2011 से यही प्रक्रिया चलती आ रही है, कुछ सीटें बचा के रख लेते हैं, उनको बाद में दे देते हैं ये लोग। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2018 का युवा है और ये देश वहाँ का है। इस यहाँ का देश के जो नागरिक हैं सभी जान चुके हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं, ऐसे तो है नहीं कि पढ़े नहीं हैं, हमने भी संविधान पढ़ा है। आर्टिकल 19 हमें ये हक देता है कि हम हर चीज़ के लिए मांग कर सकते हैं, अगर हम जिसके काबिल हैं उसके लिए मांग कर सकते हैं। लगभग आपको इस प्रोटेस्ट करते हो 8 या 9 महीने हो गए, आपको क्या लगता है? 9 से 10 महीने हो गए हमें, ये बात सही है। लेकिन आप ये जो अभी सत्ता में है ना सरकार, ये नहीं सुन रही है, क्योंकि ये ना हर चीज़ को बांट रही है। जैसे कि इसने वैकेंसी निकाल दी थी 25,000, तो इनको लगा था बच्चे उसमें चले जाएंगे, लेकिन ये गलती ये भूल के कर रहे हैं ना कि 2021 वाले बच्चे नहीं है, इसमें सारे बच्चे वो भी हैं जिन्होंने 2021 का फॉर्म भी फिल किया है। क्योंकि उनको पता है, जैसे कि हम लोग 2018 वाले अभी कर रहे हैं ना, उनको भी करना पड़ेगा, तो क्यों ना पहले ही जागरूक हो जाएं हम। कोई आश्वासन नहीं है अब तक पुराने टाइम से। नित्यानंद जी से 17 अगस्त को जो हमने किया था, वहाँ से हमें होम मिनिस्ट्री से आया था कि तुम्हारी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने सीधे हाथ खड़ा कर दिया कि हम तुम्हारी ज्वाइनिंग को लेकर कुछ नहीं कर सकते। सरकार तो आपकी सुन नहीं रही है, 8-9 महीने आपको प्रोटेस्ट करते हुए, आगे की रणनीति क्या रहेगी? कब तक नहीं सुनेगी? इस बार हमारा ये है, जैसे कि लखीमपुर में आपने सुना होगा जो केस हुआ, जो मरेगा उसको मिलेगी, हम मरने के लिए तैयार हैं, हमारे घर वालों को जॉब दे दे सरकार एक। तो लखीमपुर जैसी घटना फिर दोहराई जाएगी? क्या करें? मतलब आत्महत्या को बिल्कुल क्या करें? हमारे बहुत सारे साथियों ने कर भी लिया ना हमारे साथियों ने। किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता नहीं है, लेकिन सरकार आज के टाइम की पता है क्या है, जो इंसान मर रहा है उसके घर वालों को देख रही है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मेरे घर वालों को संभाल ले सरकार। तो SSC GD 2018 में कितने अभ्यर्थी हैं जो इस चीज़ से परेशान? 55,000 कैंडिडेट मेडिकल फिट है। हमारी जो वैकेंसी है उसमें से जैसे कि हम 3 साल की लंबी प्रक्रिया में 70 से 80% युवा ओवरेज हो चुके हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं जो वो युवा ओवरेज हुए हैं, जिनकी मतलब इन्होंने वैकेंसी जो खाली है वो वैकेंसी दे दें। हम ऐसा नहीं है कि देखिए ओवरेज हो चुके हैं तो फिर उनको तो जॉब नहीं मिलेगी। कोई भी जॉब नहीं मिलेगी ना, वही चीज़ तो
जैसे कि आप स्टेट में जब वैकेंसी निकलते हैं, जैसे यूपी पुलिस की हुई, ग्रुप डी की हुई, बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं, तो बच्चों ने उन्होंने ज्वाइन किया है। तो जो वैकेंसी खाली है ना, हम तो केवल उन वैकेंसी को मांग रहे हैं कि जितनी खाली है उन्हें दे दो हम। लेकिन सरकार तो लगातार भर्ती भी निकाल रही है और कहाँ निकाल टेस्ट रही भी कर रहे हैं। कहाँ 2019 का है ग्रुप डी का रेलवे का, आज तक एग्जाम नहीं हुआ उसका, उसके लिए भी बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं। क्या लगता है आप दावे कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? दावे की तो बात बताऊं, 4 लाख की होर्डिंग लगा रखी है दिल्ली में और बता रखा है यूपी में दे रखी है। मैं खुद यूपी से हूँ, आगरा से, मुझे नहीं मिली जॉब। 76 मार्क्स आपको नहीं मिली तो इसका मतलब ये थोड़ी ना और युवाओं को नहीं मिली है, और को तो मैडम 100 में से 76 मार्क्स, आप समझ सकते हैं। मैं कोई कलेक्टर की जॉब नहीं मांग रहा, कांस्टेबल की जॉब थी। मेरिट 14 नंबर नहीं बढ़ती कभी भी। क्यों लगता है आप लोगों को कि सरकार को आपकी बात माननी चाहिए? क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस होता किस भर्ती में है, 2018 से 2021। हमारी गलती थोड़ी ना, सिस्टम की गलती है ना। जब से बीजेपी सरकार जो केंद्र में सरकार है, वो सरकार जब से पावर में आई है, बड़े बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो कोई भी आंदोलन लगा लो, स्टूडेंट प्रोटेस्ट लगा लो, या अब किसान आंदोलन भी चल रहा है, किसी से दबा नहीं है सरकार, दबी नहीं, पीछे नहीं हटी। क्या आपको लगता है कि आपके आंदोलन से सरकार? किसान आंदोलन की बताऊं, उनका मुद्दा अलग है। हमारा क्या मुद्दा है कि जो वैकेंसी उन्होंने दी थी, हम केवल उन्हीं वैकेंसियों को मांग रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे बोल रहे हैं कि तुम अलग से दे दो हमें। देखिए मैं आपको बता दूं, जब से बीजेपी आई है, सत्ता में आई है, तब से कोई भी आंदोलन अभी सक्सेस नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि आप स्टूडेंट हैं और आपका आंदोलन सक्सेस होगा? हम लोग युवा हैं, आपको पता है, जहाँ युवा जाएगा, अगर हम 55,000 हैं, हर एक बंदे के साथ कम से कम 20 बंदे हैं, 55,000 का आप इंटू कर लीजिए, कितने वोट जा सकते हैं। सरकार को सोचना चाहिए, स्पेशली यूपी में। अगर यूपी में हिल गई तो केंद्र में नहीं जाएगी। चलिए, आपने यूपी में हिल गए, आपने केंद्र की बात करी, यूपी की बात करी। भाई मैं बता दूं, यूपी के जो युवा हैं वो खुश हैं, मैं भी तो सरकार से खुश हैं। ये यहाँ बैठे हैं, तो चुनिंदा युवाओं के ना खुश होने से मैम कुछ नहीं होता। वो आपकी नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे जो आगे की प्रोसेस में ना, उसमें लगे हैं। 55,000 में से यूपी में कम से कम 20,000 बंदे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि युवा खुश है, युवा को रोजगार जुमलेबाजी आपने 17 को भी देखा, जुमला दिवस जो मनाया, झूठ बोलते हैं सब, यही तो करते आ रहे हैं बीजेपी सरकार वाले। और आपको क्या लगता है आपके इस प्रोटेस्ट का आगे रुख क्या होगा? रुख हमारा ये मतलब है, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, हम नहीं जाएंगे दिल्ली की सड़कों पे, चाहे हमें 4 साल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जाएंगे। घर की प्रॉब्लम भी होती है। आप भी तो फिर ओवर एज हो जाएंगे ना? ओवर एज तो अभी भी है, हम आज भी तो ओवर एज है, मिला तो आज भी कुछ नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता कि प्रोटेस्ट करने की बजाय आपको दूसरी भर्तियाँ देखनी चाहिए? ओवर एज हो चुके हैं, स्ट्रगल किस चीज़ में करें? कितने लोग हैं, कितने युवा हैं जो इसमें? 70 से 80% युवा 55,000 में से ओवर एज है आज के टाइम पर। 55,000 में से। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से मेरी एक ही अपील है, हमारी सुन ले, क्योंकि हम भी ऐसा नहीं है, अगर हमें सारी चीज़ें सही लगेंगी तो हम सत्ता में कोई भी सरकार आए, सबका यही होता है, वादे लंबे चौड़े किए जाते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता। कम्युनिकेशन जो है उसके अधिकारियों से आपके साथ मिले हैं या कोई आश्वासन? अधिकार वहाँ गए थे हम, SSC ऑफिस, उन्होंने बोल दिया कि हमने तुम्हारी फाइलें बंद कर दी। जबकि आप एक बात बताइए, जब तक यहाँ पूरी प्रोसेस नहीं होती, जब तक आप नहीं कर सकते।